मीराबाई ने जब देखा बिहारी दास जी महाराज की गुरुजी की आंख में आंसू, तो बोल पड़ी, गुरुजी मैंने कुछ गलत कह दिया जो आप रो पड़े। नहीं नहीं बेटी मीरा, फिर और रोते रोते हंसने लगे। आप रोए क्यों और हंसे क्यों? बोले मीरा, तेरे प्रेम को ये संसार समझ नहीं पाएगा। तेरी पीड़ा जो है, बस कृपा को देख करके आंसू आ गए और तू अभी समझ नहीं पा रही है, इसलिए हंसी आ गई। अभी इसको समझ नहीं पा रही। नेत्र सजल हुए और महाराज, बेटी इससे कोई हानि नहीं होगी। गुरुजी कुछ गलत तो नहीं कर रही मैं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, तू सही दिशा में जा रही है। और बेटी ये बात किसी को बताना नहीं। आपको तो बता दिया अरे बेटी मुझको तो बता दिया, लेकिन किसी को बताने लायक बात नहीं, किसी को नहीं। योग गुरु को, उनको भले ही बताओ, लेकिन किसी और को नहीं। हम तेरी मंगल कामना करते हैं बेटी, तू इसी पथ पर आगे बढ़ती रहे। और महाराज अब समय बीता है। मीराबाई को एक दासी जो मीराबाई से 4 वर्ष बड़ी थी, उसका नाम था मंगला। विवाह हुआ ही था कि पति का देहांत हो गया, तो मंगला ने अपने माता पिता से निवेदन किया कि आजीवन कुमारिका व्रत के साथ में मैं रहूंगी और मीरा की सेवा में रहना चाहती हूं। मंगला ने मीरा की सेवा को अपने माता पिता से निवेदन किया करने के लिए। माता पिता ने दूधाराव से निवेदन किया कि हमारी बेटी मीराबाई की सेवा में रहना चाहती है। अब तो मीराबाई की स्थिति कैसी है जानते हो? मीराबाई को एकांत अच्छा लगने लग गया। उसको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है। अब बिल्कुल एकांत में रहना, उसको एकांत में जो सुख मिलता है ना, और कभी कभी की जो बेचैनी है, बड़ी विचित्र बेचैनी होती है, छटपटाहट, तड़पन, इनकी सुबह सुबह तो शरीर अकड़ जाता है। उस बेचैनी को देख करके, उस स्थिति को देख करके दासियां घबरा जाती हैं। झाली देवी को रानी सा को खबर करी है। रानी ने देखा, हे भगवान क्या हो गया इस मेरी बेटी को, फूल सी बेटी को, ये क्या योग और इनके चक्कर में फंस गई, कोई नस वस इधर उधर हो जाएगी तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा, शरीर इतना अकड़ रहा है, न जाने क्या हो गया। मीराबाई को इस प्रकार की स्थिति देख करके समाचार रावदूदा के पास पहुंचा। दर्द होता है तो पीड़ा होती है तो कराहती है, वो सब का सब जब देखा तो रावदूदा के पास फैलता फैलता समाचार पहुंचा। रावदूदा वैद्य को लेकर के आए और वैद्य को लेकर के आए, नाड़ी दिखवाई। वैद्य ने कहा, महाराज नाड़ी देख करके तो कोई रोग प्रतीत नहीं होता, ऐसा तो कुछ भी। मीराबाई देखती है, दादो साहब मैं आपसे कह रही हूं मुझे कोई बीमारी नहीं है। बेटी इस प्रकार की तड़पन, छटपटाहट, ये बेचैनी तो जो होती है, तेरी माँ कह रही थी कि मीरा का शरीर अकड़ जाता है, अपने आप ही हाथ उसके कंठ पर आ जाते हैं, पूरा शरीर पसीने में हो जाता है, कांपने लग जाती है। बेटी ये क्या है? ये सारा समाचार पाते ही योगी निवृत्तिनाथ और बिहारी दास जी दोनों आ गए वहां पर। बिहारी दास जी ने मीरा को देखा, मीरा ने बिहारी दास जी को देखा। बिहारी दास जी को सारी बात मीरा बता चुकी थी, तो आंखों ही आंखों में गुरु और शिष्या की बातचीत सारी हो गई। निवृत्तिनाथ ने देखा नस्बत सब ठीक तो है। महाराज कहा कि वो बड़े ताऊजी है ना, हाँ, उनका बेटा जब मैं योग कर रही थी तो मेरे ऊपर कूद पड़ा था, और कूद पड़ा था तो मेरे को चोट लग गई, अब वो दर्द मेरा ठीक है। तुरंत निवृत्तिनाथ को संकेत किया, दादा साहब मुझे एकांत कक्ष चाहिए जहां मैं एकांत में योग अभ्यास कर सकूं। निवृत्तिनाथ से बात हो गई। निवृत्तिनाथ ने भी स्वीकृति दी कि देखो इनके लिए एकांत कक्ष की आवश्यकता है। रावदूदा ने तुरंत, और दादो साहब मैं गिरधर को नहीं रखूंगी, सबके सब छेड़ते रहते मेरे गिरधर को, मेरे गिरधर के लिए भी अलग कक्ष बनवाया जाए। ठीक है। तब रनिवास के पीछे फुलवारी में 2 महीने के अंदर एक मंदिर निर्माण हो गया गिरधर लाल का। इस मंदिर में गिरधर जी को विराजमान किया गया, प्रतिष्ठा हुई है, प्रवेश हुआ है, और मीराबाई का कक्ष भी उससे लगा हुआ कक्ष बनाया गया। इस कुंज का नाम हुआ श्याम कुंज। श्याम कुंज का निर्माण हो गया।
और अब उसके बाद की बात है कि मीरा का ज्यादातर समय जो है वो श्याम कुंज में ही बीतने लगा। एक दिन की स्थिति ऐसी हुई है कि मीराबाई रात्रि में सो रही थी, अचानक ही मेरुदंड के पास, मेरुदंड समझते हो ना, पीछे की रीढ़ की हड्डी, जो मेरुदंड के पास कुछ हिलने की कुछ आहट सी हुई और धीरे धीरे वो मेरुदंड से उठता हुआ कुछ ऊपर कुछ उठ रहा है। मीराबाई तुरंत ही महाराज सुरसुराहट को देखते हुए तुरंत उठ करके बैठ गई और उठ करके बैठी तो तुरंत आसन करने लगी। हलासन, मत्स्येंद्रासन और महाराज सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन आदि सब करने लगी। रात का समय है, अचानक सारे आसन करती है और सारे आसन करके करते करते अचानक वज्रासन में बैठ जाती है और ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ उठ रहा है, ऊपर उठा रहा है। और उठते 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 वह जो स्थान है मेरुदंड से उठता हुआ भ्रकुटी के मध्य में आकर के स्थित हो गया और अब यहां से ऊपर उठने लगा। मीराबाई को पता ही नहीं चला कि कब उनका शरीर था वह बिस्तर से ऊपर उठ गया और उसी वज्रासन की स्थिति में और ऊपर उठ गया और यह भी ज्ञान ना हुआ कि कब शरीर नीचे आकर के वज्रासन में स्थित हो गया। लेकिन मीराबाई का एक वस्त्र था वो ऊपर खूंटे में अटक गया, मीराबाई नीचे। अब प्रातः काल जब मीराबाई दादो साहब के पास में नहीं आई, रावदूदा के पास में, न योग सीखने आई न संगीत सीखने आई, तो सबको लगा कि आज मीरा को हो क्या गया, आई नहीं समय पर। तो सबके सब पता करते हैं। अंदर दासी गई, जो देखा शरीर हिलाती है, अरे बाईसा उठो उठो, कोई हलचल नहीं, कोई आहट नहीं, वज्रासन में बैठी हुई और महाराज पद्मासन में बैठी हुई हैं। और महाराज स्थिति ये कि बहुत प्रयास करने पर भी कुछ ना हुआ। अब तो खबर लग गई चारों तरफ, रावदूदा आ गए दौड़ करके, निवृत्तिनाथ आ गए, बिहारी दास जी आ गए, सारे संत कक्ष में आ गए। निवृत्तिनाथ ने जो देखा, नस देखी मीरा की सब, क्योंकि योग कर रही है और सब चीज देखते हुए, मीरा की स्थिति देखते हुए आंख बंद करके निवृत्तिनाथ बैठ गए। अचानक ही बिहारी दास जी की दृष्टि उस खूंटे में फंसे हुए कपड़े पर गई और जो गई देख करके स्तब्ध रह गए बिहारी दास। उनके मुंह से केवल इतना निकला, ओह। बिहारी दास जी के मुंह से ओह का उच्चारण हुआ कि महाराज रावदूदा ने बिहारी दास जी की ओर देखा, बिहारी दास जी ने उंगली का संकेत करते हुए ऊपर की ओर इशारा किया और जो दृश्य देखा है उसके बाद में भरोसा न करने वाले को भी भरोसा हो जाए क्या घटना घटी होगी इस कक्ष में। तुरंत ही महाराज निवृत्तिनाथ जय सच्चिदानंद कहते खड़े हो गए। तुरंत पूछा, महाराज बेटी मीरा, जो हजारों साल में, कई वर्षों में जो किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, आज तुम्हारी बेटी को ये 1.5-2 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, कुंडलिनी जागृत। महाराज अभी अवस्था कम है इसलिए समय लगेगा, लेकिन पास में सेविकाएं जरूर रखना। और एक बात और, बोले क्या, कि जब इसको होश आए तो उस समय पर काली मिर्च, मेथी, धनिया, मिश्री उबाल करके सर्वप्रथम इसे छान करके पिलाया जाए। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी में पर्याप्त घी डाल करके इसे दें और इसके तेल की मालिश करते रहें। याद रखना, क्योंकि जब ये उठेगी उस समय क्या स्थिति रहेगी इसकी, वो कहा नहीं जा सकता। मीराबाई की जब पहली बार, जो बात मैंने आपको आज तक नहीं बताई राठौड़ जी, पहली बार मीरा को जब मैंने योग सिखाना प्रारंभ किया था तो उससे मैंने कहा था, बेटी भ्रकुटी के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करो। और जब भ्रकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करो, ऐसा मैंने कहा। और कुछ समय बाद मैंने पूछा, मैं इससे कहता था आधा घंटा करना, ये 1 घंटा उस आसन को, प्राणायाम को करती थी। और जब मैंने पूछा भ्रकुटी के मध्य का ध्यान करो, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो तुरंत बोल पड़ी कि मुझे एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो दशा, मैं तो सोचा कि इसको 12 साल में जो मैंने इस चीज सीखी है ये 2 वर्ष में ही सीख जाएगी। फिर विचार आया, ना 2 नहीं, ये तो 1-1.5 वर्ष में ही सीख जाएगी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि हम और बिहारी दास जी ये तो निमित्त हैं,
हम लोगों का सौभाग्य जागृत करने के लिए भगवान ने हमें यह अवसर दिया है। अरे ये क्या योग हम इसको सिखाएंगे, ये तो जन्म जन्म की योगिनी जन्म लेकर के तुम्हारे कुल में आई। जय श्री राधे। जन्म जन्म की योगिनी जन्म लेकर के आई है। अब तो महाराज अब समय आया जब होश आया है मीराबाई को, तो महाराज तुरंत उठ करके सबसे पहले महाराज प्रणाम किया है गुरुदेव को। स्थिति एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है, चलती चली गई। माँ कहती है बेटी, माँ को पहचान नहीं रही, किसी को नहीं, जाते जाते फिर मूर्छित हो गई है, गिर पड़ी है। शरीर को संभाला गया, लोग साथ में थे क्योंकि पहले से निवृत्ति योगी ने कह दिया था, निवृत्तिनाथ ने, देह का ध्यान रखा जाए। और महाराज उसके बाद अब मीराबाई को पहली बार भगवान का लीलानुदर्शन, भगवान की लीलानुभूति अभिव्यक्ति मीरा को हुई है, उसकी चर्चा करके हम अपनी कथा को विश्राम करते हैं यहीं पर। मीराबाई बैठी हुई है और बैठे बैठे अचानक ही गिरधर को देखते देखते मीराबाई के आंखों के आगे एक यमुना का तट आ गया है। गिरधर का ध्यान करते करते अचानक यमुना का तट सामने प्रकट हो गया और मीराबाई क्या देख रही है कि मैं घड़े में पानी भर करके यमुना जल लेकर के जा रही हूं, अचानक गिर पड़ी, यमुना में गिरी हूं, बहने लग रही हूं। उसी समय दो मजबूत बाहुओं ने मुझको नदी में से उठाया है और नदी में से उठाया लेकर के मुझे चल रहे हैं, एक एक सीढ़ी घाट पर चढ़ रहे हैं। मैं दृश्य देख रही हूं और जैसी मैं देख रही हूं वो छवि इन आंखों को भूल नहीं रही है। और देखते ही देखते उनके चेहरे की मुस्कान, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि उनका मुख अरविंद वह ज्यादा मुझे खींचने वाला है या उनके चेहरे की मुस्कान मुझे खींचने वाली है। और सब कुछ देखते हुए अचानक ही मुझको ले जा करके एक घाट किनारे पर बैठाया और बैठा करके फिर पानी का घड़ा ले करके आए और ला करके पास में रख दिया और मुझसे कह रहे हैं, तेरा नाम कहाँ है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी है या बहरी है? अरे एक तो तुझको उठाए करके यमुना ते बहते हुए बचाए लियो मैंने, और तेरो बहतो भयो घड़ो भी उठाए करके लेकर के आए गए। अपनो परिचय तो दे, क्या है तेरो परिचय? कुछ बोलेगी कि जाऊं? जल्दी बता, नाम का है तेरा? मीराबाई की तो आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। देख जल्दी नाम बता, नहीं तो फिर चलो जाऊंगा। मीराबाई के मुंह से केवल दो शब्द निकले, मीरा। इस तरह से मीरा अलग अलग। तो तुरंत बोल पड़ो, बहुत प्यारी मीठी आवाज है तेरी, सुन अपना ध्यान रखो कर, फिर मिलूंगा। और उठ करके जो चला, आंखों से ओझल हुआ। तुरंत महाराज चिल्लाने लगी, श्याम सुंदर तुम कहां चले गए? गिरधर तुम कहां चले गए? मुझको छोड़ करके क्यों चले गए? अरे एक बार आए थे तो जाना नहीं चाहिए था। और मीराबाई के कान में आवाज गूंजी, तेरी मीठी मीठी आवाज ने देख काले काले मेघ आकाश में लेकर के आ गए, और देख काले काले मेघ बरस रहे हैं। और मीरा सो गई है, और सो करके मीरा उठी तो भगवान की वही छवि और आकाश से पानी बरसता हुआ दिखाई दिया। तो मीरा को लगा सपना नहीं था, सत्य में मुझे अनुभूति हुई। आज श्याम सुंदर ने अपनी बाहुओं में मुझको लेकर के और यमुना में बहते हुए मुझको पार किया, मेरा घड़ा उठा करके लेकर के आए। और पहली बार मीरा ने तानपुरा लिया है। अब तक तो मीराबाई जो गाती थी वो सारे के सारे पद किसी की, लेकिन आज पहली बार मीरा ने अपना पद गाना प्रारंभ किया है। और मीरा क्या कह रही है? परस वो करे रे,
मेहा बरस वो करे, ओ मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे। ओ आज तो रमैया हमारे घर रे, आज तो रमैया हमारे घर रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे। नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, नानी नानी बूंद, नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे। सूखा सरवर भरे रे, ओ सूखा सरवर भरे रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे। हे आज तो रमैया हमारे घर रे, आज तो रमैया हमारे घर रे, आज तो रमैया हमारे घर रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे। घना दिनासु प्रीतम पायो, घना दिनासु प्रीतम पायो, घना दिनासु प्रीतम पायो, घना दिनासु प्रीतम पायो। बिछुड़न को मोहि डर रे, हाँ बिछुड़न को मोहि डर रे, मेहा बरस वो करे रे, ओ मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे रे। आज तो रमैया हमारे घर रे, ओ आज तो रमैया हमारे घर रे, मेहा बरस वो करे रे, मेहा बरस वो करे, मेहा बरस वो करे, ओ मेहा बरस वो करे। कहे अति नेह जुड़ायो, मीरा कहे अति नेह जुड़ायो। मीराबाई कह रही है अति नेह, जो अति प्रेम है। संसार में हम देखें क्या किसी से इतना प्रेम हो सकता है? अति नेह पहली बार देखा है।
इतना नेह इतना प्रेम क्यों? तो मीराबाई कहती है ये इस जन्म का नहीं है। और माँ ने तो कह दिया तेरा बीन है, तेरा वर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस जन्म का नहीं है, तो जन्म जन्म का मेरा वर है, इस जन्म का नहीं है। इसलिए मीराबाई तुरंत बोल पड़ती है, मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मीरा कहे अति नेह जुड़ायो में, मीरा कहे अति नेह जुड़ायो में, लियो पुरबलो पर रे, लियो पुरबलो पर रे, पूर्व जन्म का हो लियो पुरबलो पर रे, हाँ लियो पुरबलो पर रे, नेहा बरस वो करे 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 रे, आज तोर मैया मारे घरे रे, ओ आज तोर मैया मारे घरे रे, हाँ, आज तोर मैया मारे घरे रे, हाँ, आज तोर मैया मारे घरे रे, नेहा बरस वो करे 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 रे, ओ आज तोर मैया मारे घरे रे, आज तोर मैया मारे घरे रे, आज तोर मैया मारे घरे रे, घरे रे, आज तोर मैया मारे घरे रे, नेहा बरस वो करे रे, नेहा बरस वो करे रे, नेहा बरस वो करे बरस वो करे, बरस वो करे रे। मीराबाई का पहला पद है ये, नेह बरस रहा है, मेघ नहीं, नेहा बरस वो करे रे, यानी कि वर्षा तो दिख रही है होने को, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वयं हृदय के प्रेम की वर्षा ही आकाश से मेघ बन करके बरस रही है। क्यों बरस रही है? बोले महाराज आज तो रमैया मारे घरे रे। और देखो अब तक मिला नहीं था इसकी चिंता थी, अब मिल गया है तो बिछुड़ने का डर। यही तो प्रेम की अलौकिक स्थिति है, जब तक मिला नहीं था तब तक मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, और अब मिल गया कहीं बिछुड़ नहीं जाए, कहीं चला नहीं जाए। और मीराबाई ने मैं चाहूंगा हमारा जो दूसरा पद है, मीराबाई इसी प्रकार से लगातार मीराबाई ने 3 पद गाए हैं। तो एक पद तो हमने गा दिया, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे सामने काफ़ी तारीफ आ रही थी, भुवनेश जी की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हम अपनी खराश आवाज़ काहे को इसमें मिलावें। तो हम चाहेंगे कि हमारे भुवनेश जी ही मेरे नयना निपट बंक छवि अटके। मीराबाई गिरधर को देखते देखते अटक गई अब और गाती है, मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, 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 मेरे नैना निपट। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पियूक ना भटके, बारिश भवा अलख तेरी मनो, बारिश भवा अलख तेरी मनो,
सुगंध रस अटके तेरे नैना पट पंख छवि अटके मेरे नैना पट पंख छवि अटके मेरे नैना पट पंख छवि निपट पंख छवि निपट पंख अटके मेरे नैना निपट पंख छवि अटके मेरे नैना निपटे। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी पग लटके मेरा प्रभु के रूप लुभाने मेरा प्रभु के रूप लुभाने गिरधर नागर लटके तेरे नैना निपट विकट छवि हटके मेरे नैना निपट पंख छवि हटके मेरे नैना निपट विकट छवि हटके मेरे नैना निपट पंख छवि हटके मेरे नैना निपट पंख छवि निपट पंख छवि निपट पंख छवि अटक गए। अब एक बात बताओ, अटके रहना, आज अटके ही रहने दो इन्हें, अटके रहने दो। ठाकुर जी में अटक गए, अगर संसार में अटकते तो भटक जाते, और यहाँ अटक गए तो अटके ही रहने दो मीराबाई के लिए। अब कल से कम 3 बजे से पहले उनको हटाना नहीं है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा हे
सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न लता न कला अभिराम में है। न लता न कला अभिराम में है, न लता न कला अभिराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सच्ची सुख कृष्ण बिल्कुल, के नाम में इसलिए तो है। कह रहा हूं मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना, मानो मेरी बात, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हो 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 ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू। जगती दल का उजियारा है तू, जगती दल का उजियारा है तू। मन मोहकता तुझ में इतनी, सबके मन को अति प्यारा है तू। सबके मन को अति प्यारा है तू, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न न्यौछावर हो, इस जीवन का आधार है तू। इस जीवन का आधार है तू, इस जीवन का आधार है तू। इस भांति निकाले तुम्हें दिल से, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण इसलिए हमारा है तू। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरली धरा मन मोहना, हे नंदना श्री राधे माधवा। हो 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 कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा न्यारा। तू ऐसा कोई संत मिला दे, जानू जिसके द्वारा मैं, जानू जिसके द्वारा मैं जानू जिसके द्वारा। युगल कृपा कुछ ऐसी बरसे, मिले चरण अनुराग। मीरा को तो गिरधर मिल गया, खूब जगाया भाग, खूब जगाया भाग, खूब जगाया भाग। राधे 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 गाओ तुम। राधे 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 गाओ तुम। ओ राधे 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 गाओ तुम। राधे 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 गाओ तुम। राधे 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 गाओ तुम। राधे 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 राधे
श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।